ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदाशाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और बेमायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य योनि में अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है,
वैसा तत्व ज्ञान के होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संचार नहीं पाया जाता है, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। तथा पदम तत्परमागितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमभयम् तथा। नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और उस स्वयं प्रकाश मैं परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है।
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदा दीप्तगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष भोज्य लेही और चोष ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष है, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेही है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष है, जैसे ऊख आदि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ताश्रितर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा
जानने योग्य एक परमेश्वर ही है तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। यस्माक्षरमतीतो है मक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मिलोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमो सर्व सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही चेष्टा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।